परम आदरणीय प्रिंसिपल सर, शिक्षकगण और कॉलेज के अन्य स्टाफ सभी को मेरा प्रणाम। मेरे थाने से की तरफ से सभी को प्रणाम और सभी बच्चों को प्रेम भरा आशीर्वाद। मुझे बड़ा सौभाग्य, मैं बहुत गौरवशाली अपने को महसूस कर रहा हूँ कि आपके कॉलेज में आप लोगों के समक्ष मुझे कुछ बातें बताने का अवसर मिला है। मैं सबसे पहले जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, इनको कुछ जो शासन प्रशासन या सरकार की तरफ से जो कुछ बताने का निर्देश हमें प्राप्त हुआ है जागरूक करने के लिए, इस संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। और उसके पूर्व हम थोड़ी सी और बातें बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग भी स्कूल और कॉलेज से ही पढ़ के आए हुए हैं। आज आपके सामने वर्दी में हैं, हमारे साथ महिला स्टाफ भी हैं और ये बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, और ख़ास करके देख रहा हूँ एनसीसी की ड्रेस में, तो आप लोग भी एक जवान हैं, पुलिसकर्मी ही हैं किसी न किसी तरह से। आज आप वर्दी एनसीसी की पहने हैं, हम लोग जो है पुलिस विभाग का पहने हैं। तो बच्चों, शिक्षा का जो मूल मंत्र है, जो आपका उद्देश्य है, जो मोटिव है कि पढ़ करके एक अच्छे नागरिक बनना, ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को पढ़ने के बाद नौकरी ही मिल जाएगी, या हर किसी को अगर अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे लगन से आप पढ़ेंगे तो किसी भी ट्रेड में आप सक्सेस होंगे। जहाँ भी रहेंगे बिजनेस करेंगे, कोई धंधा करेंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। तो अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप लोग निश्चित है कि समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। तो केवल कॉलेज में आ जाने से, स्कूल में आने से शिक्षा नहीं होती है। इसमें जो भी रूल्स हैं, जो भी हमारे गुरुजी लोग बताते हैं, उसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। हम लोग भी आप लोगों की तरह हम लोग भी स्टूडेंट थे। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सी गलतियां होती हैं, ये हमारे गार्जियन कहते हैं, हमारे अध्यापक महोदय लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं। और लास्ट में हम लोगों को पछताना पड़ता है कि हमारे गुरुजी, हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन हमको समझाते रहे, डांटते रहे, पीटते रहे, लेकिन हम लोगों ने मेहनत नहीं किया। आज हमें भी कसक होती है कि अगर थोड़ी और मेहनत किए होते, थोड़ा और ढंग से पढ़ाई किए होते तो कुछ और होते। ये बाद में पछतावा होता है। तो शिक्षा केवल कॉलेज स्कूल जाने से और यहाँ से रिटर्न होकर के घर चले जाने से शिक्षा पूरी नहीं होती है। शिक्षा एक तपस्या है। मेरा ये वादा है और मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट रह चुके हैं। अगर आप लोग मन लगा के एक तपस्या है, मान लीजिए ये जो 16, 17, 15, 16 साल से लेकर 20, 22 तक, अगर आप लोग इस तपस्या में सफल हो गए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे सर्विसमैन बनेंगे, किसी भी सेक्टर में जाएंगे, अधिकारी भी बनेंगे। आप लोगों में से इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, पुलिस भी हैं, IAS IPS हैं, नेता भी हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो आप लोग बच्चों, मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रख करके, हम लोगों ने अनुभव किया है 12-13 साल से लेकर के 20-22 साल तक, अगर आप लोग अपने को संभाल लिए तो आपका आगे का भविष्य उज्जवल होगा। मैं अपनी एक कहानी बताता हूँ। अपनी क्या, हमारे अधिकारी लोगों की मैं इलाहाबाद में था, एक CO महोदय थे। ठंड का मौसम था, जनवरी या दिसंबर का लास्ट था। उनके साथ सिपाही लोग लगे हुए थे, हमरा जिसको बोलते हैं, जैसे हमारे साथ हैं ये लोग, उनकी सुरक्षा या हमरा मान लीजिए। रात में 1 बजे गश्त करके आए, 1:30 बजे,
और सीओ साहब गाड़ी से उतर के जाने लगे और ये नहीं बताया कि हमारे ड्राइवर, हमरा या जो भी पुलिसकर्मी है वो क्या करेंगे, वो रुकेंगे या अपने कमरे में जाएंगे। तो उनको वहाँ रुकना पड़ता था। सीओ साहब जाने लगे तो किसी सिपाही के मुंह से कुछ वैसा निकला कि ये तो अपने सोएंगे, हम लोग रात भर जगे। सीओ साहब ने सुन लिया, वो पलट कर आए तो कहे, बेटा जब मैं जग रहा था तब तुम सो रहे थे, आज मेरा सोने का नंबर है, अब तुम जगो। कहने का मतलब जब पढ़ाई पीरियड थी तो मैं पूरी रात जग जग करके पढ़ाई किया हूँ, तब मैं इस काबिल हूँ। तुम कम पढ़े, तुम थोड़ा ज़्यादा सोए उस समय। तो जब मैं पहले मैं जग लिया हूँ तो अब मेरा मौका है सोने का, और आप जो है पहले जगे हैं, पहले आप सोए हैं, इसलिए अब आपको जगना पड़ेगा। तो बेटा ये जितना भी अपने को आप लोग इस 22 साल, 23 साल, 24 साल तक की उम्र के अंदर जितना कंट्रोल करके जितनी मेहनत कर लेंगे उतना आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि दिन और रात में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रात पहले सेलेक्ट करेंगे 12 घंटे की तो दिन 12 घंटे अंधेरे में रहेंगे, फिर आपको उजाला 12 घंटे का मिलेगा। अगर पहले आप उजाला सेलेक्ट कर लिए तो लास्ट में 12 घंटे का आपको नाइट मिलेगी, रात मिलेगी। तो जिंदगी के दो पार्ट हैं। 20-25 साल तक आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे चल के सुख करेंगे। अगर पहले सुख करना शुरू कर देंगे, खेलने में, कूदने में, किसी फंक्शन में, नात रिश्तेदारी में जाने में, दोस्तों के साथ पार्टी में या बदमाशी करने में बिताएंगे तो आपको आगे चल के कष्ट मिलेगा। और इन सबों के साथ जो हमें आप लोगों को बताना है, जो सरकार की तरफ से जो निर्देश हुआ है उसको मैं शुरू करता हूँ। हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में या हमारे समाज में बड़ा एक विषमता है अभी भी। अन्य जगह विदेशों में कुछ जो एडवांस देश हैं वहाँ ओपन रूप से सेक्सुअल के संबंध में बताया जाता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी अपनी परंपरा, अपना धर्म, अपनी लोक लज्जा के नाते बेटियों को या लड़कों को स्कूल कॉलेज में सेक्सुअल के संबंध में, सेक्सुअल अफेंस के संबंध में कोई बातें खुल के नहीं बताई जाती हैं। न तो हम लोगों का कोई ऐसा सिस्टम है। तो आजकल नौजवान लोग इसी में भटक जा रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनको कानून नहीं पता है। जो कानून का पालन करता है, नए नए कानून निकलते हैं, उनको भी इस संबंध में कोई पता नहीं है। हम लोग खुद कानून के लिए बने हैं, कानून का पालन करने के लिए, पालन कराने के लिए, लेकिन कुछ नए कानून जो निकलते हैं तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं रहता, बाद में पता होता है। तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि आजकल एक समाज में एक टेंडेंसी या परंपरा या ज़्यादा अपराध हो रहा है, बच्चों और बच्चियों का भागना। खास करके गांव देहात में या कहीं भी जो 18-20 साल के ऊपर हो जा रहे हैं उसमें तो समझ आ जा रही है, लेकिन जो 13, 14, 15 साल से लेकर 16, 17, 18 साल के बीच में है उनको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी भी है तो उनको इतना भय या इस तरह से बातें नहीं समझ में आ रही हैं, वो लोग कदम उठा ले रहे हैं। सबसे पहले तो 18 साल जिसकी उम्र लिखा पढ़ी में, कुछ लोग अपने मन से कहते हैं कि मैं तो 18 साल का हो गया हूँ। आप 20 साल के भी हैं, लेकिन आपके मार्कशीट में अगर आप 16 साल के हैं तो आपका 16 साल ही माना जाएगा, चाहे बच्चा हो, चाहे लड़का हो या लड़की। तो जो मार्कशीट में लिखा पढ़ी में आपका बर्थडे है उससे लेकर के 18 साल तक, आप 18 साल के नीचे तक आप नाबालिग माने जाएंगे। कोर्ट में आपकी बात स्वीकार नहीं होगी, वही बात स्वीकार होगी जो आपके हित की हो, समाज के हित की हो, या आपके अगेंस्ट कोई अपराध हो वही स्वीकार होगी। लेकिन आपकी मर्जी से 18 साल के नीचे कोई कानून में मान्य नहीं है। शादी विवाह के लिए लड़कियां 18 साल और लड़के 21 साल।
21 साल के लड़के अगर लिखा पढ़ी में हैं तभी वो शादी करने के अथराइज होंगे, और लड़कियां 18 साल से ऊपर हैं तभी वो शादी करने के अथराइज होंगे, वो भी लिखा पढ़ी में, आधार कार्ड से नहीं। और गांव का वो होता है रजिस्टर, कुटुंब रजिस्टर, उससे भी नहीं। जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए लिखा पढ़ी जो आपके मार्कशीट नंबर है उससे मानी जाएगी। और खास करके वो बच्चे गुमराह होते हैं जो कक्षा 8 तक पढ़ लिए, हाई स्कूल तक पढ़ लिए, इंटर तक पढ़ के छोड़ दिए, उसके आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं किए, उनको जानकारी नहीं हो पाती है। घर बैठते हैं, कुछ माहौल में ऐसे गंदे पड़ जाते हैं, लोग रोज देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं, समाचार पत्र में भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, सजा हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं, फिर भी ऐसा कदम उठा ले रहे हैं कि बच्चे और बच्चियां भाग जा रहे हैं बिना माता पिता की मर्जी से। उम्र भी नहीं है, जा रहे हैं, भटक रहे हैं, महीना 2 महीना भटक रहे हैं, पुलिस पकड़ के ले आ रही है, लड़का जेल जा रहा है, लड़की के लिए न माँ बाप सहारा बन रहे हैं न तो कानून, अनाथालय में जा रहे हैं, समाज में बेइज्जती हो रही है, फिर भी लोग अपना कदम उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। अगर सही जानकारी होती तो ऐसा कदम लोग न उठाते। और इसके लिए धारा 363 और 366 भारतीय दंड विधान, इंडियन पैनल कोड, जो हमारा देश चल रहा है, जो अपराध के अगेंस्ट कानून बना है वो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। तो उसमें धारा है 363 और 366। उसमें ये प्रावधान है कि कोई लड़का या लड़की जो 18 वर्ष से कम है, अब 18 वर्ष से कम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्कशीट, ये नहीं कि आप 20 साल के भी हैं, अगर मार्कशीट में आप 17 साल के हैं तो 17 साल ही माने जाएंगे, आपके आधार कार्ड में भले ही 20 साल हो। जो 18 वर्ष से कम है, बिना अपने माता पिता या गार्जियन के अनुमति के, जिसमें माता पिता या गार्जियन की अनुमति नहीं है, किसी के साथ नहीं जा सकते हैं। वो किसी अन्य लड़के या किसी आदमी के साथ माता पिता को छोड़ करके वो कहीं नहीं जा सकते हैं। और न तो उनको कोई माता पिता भी उनको गोपनीय रूप से कहीं रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, इसका देखिए मेन मोटिव ये है कि अगर जो 18 साल के नीचे का है, लड़का हो या लड़की, अगर बिना अपने माँ बाप की मर्जी से किसी के साथ भागते हैं, चाहे शादी करने के उद्देश्य से हो, चाहे कहीं रहने के उद्देश्य से हो, तो उसमें मुकदमा लिखा जाएगा धारा 363 आईपीसी का। और एक पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट है, उसकी भी धाराएं लगती हैं जो 18 साल से कम की हैं, बच्चों पे लगती हैं, लड़कों पे लगती हैं, और उसमें 7 साल तक की सजा है। 18 साल से कम किसी लड़की के साथ लोग जाते हैं, भाग करके मंदिर में माला पहना देते हैं या कुछ उस तरह से करते हैं, 10 साल तक की सजा है इसमें। या कोई 18 साल से ऊपर की है लड़की, उसे कोई जबरदस्ती बाला फुसला करके शादी करने के उद्देश्य से ले जाता है, तो भी उसमें 7 से 10 साल तक की सजा है। ये किसी को अनुमान नहीं होता है कि छोटी सी गलती हमें 10 साल तक अपना पूरा करियर बर्बाद कर दे, क्योंकि आपका पढ़ने का समय है, आपका रोजगार करने का समय है, कुछ टेक्नीशियन बनने का समय है, उसमें अगर आपको 10 साल की सजा हो जाए तो आपका पूरा जीवन चौपट हो जाएगा। तो ऐसा कदम आप लोग कभी मत उठाइएगा। इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको पॉक्सो एक्ट कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब अपराध। सेक्सुअल, किसी लड़का लड़की को किसी भी तरह से प्रताड़ित करना, उसको छू करके या उसको पीट करके या उसके साथ रिलेशनशिप बनाकर, इसके अंदर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई होती है। 18 वर्ष से कम लड़का या लड़की के सेक्सुअल उत्पीड़न के बचाव के लिए बनाया गया है। ये एक्ट इसलिए बनाया गया है कि जो 18 साल से कम लड़का या लड़की हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ऑफेंस या हरेसमेंट होता है, कोई अपराध होता है, तो इस एक्ट के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है, वो जेल जाता है, सजा होती है। जिसमें 18 वर्ष से कम लड़का या लड़की से छेड़खानी पर 7 वर्ष की सजा, अगर 18 वर्ष से कम
किसी लड़का या लड़की के साथ कोई लड़का सेक्सुअल अफेंस करता है, छेड़खानी करता है, तो उसमें 7 साल की सज़ा है। अगर उसके साथ रेप करता है, मुझे आप लोग मेरे बच्चे हैं, आप लोग इतनी बड़ी मेरी बिटिया और बेटे हैं, शायद बड़े ही होंगे, मैं भी अपनी बिटिया को बताता हूँ कि बेटा एकदम एज ए फ्रेंड बात करना। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, किसी लड़के से दिक्कत हो, तुम्हें अपनी खुद की प्रॉब्लम हो, एज ए फ्रेंड पापा से न कभी शर्माना, न पापा से कभी डरना। कुछ भी तुम्हारी शारीरिक मानसिक रूप से कुछ भी बातें हों, घर से लेके बाहर तक, बाजार से लेके स्कूल तक, बिल्कुल पापा को एक अपना दोस्त। बेटियों का पापा से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता, माँ से अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। लेकिन माँ एक बात छिपाती हैं, ये भी बात हम लोग भी महसूस किए हैं। माँ से आप कहेंगी, माँ एक बात छिपाएंगी, तो निश्चित है कि पापा को अपना दोस्त बनाइए। माँ के साथ साथ पापा को जितना अच्छा दोस्त बनाएंगे, उतना आप लोगों का मार्गदर्शन अच्छा रहेगा। और इसमें अगर किसी के साथ रेप करता है, कोई जबरदस्ती संबंध बनाता है सेक्सुअल, उसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक है। और एक कोर्ट में फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में होता है, कुछ कोर्टें अलग से बनाई गई हैं, जिसमें साल 2 साल 6 महीने के अंदर उसमें फैसला हो जाता है, उसको मृत्यु दंड तक हो सकती है। और विवाह है, कोई विवाह कब कर सकता है? लड़कियां अगर 18 साल से ऊपर की हैं और लड़के 21 साल के ऊपर के हैं, 21 साल या इससे ऊपर के हैं, वही शादी कर सकते हैं लीगल रूप से। वैसे तो समाज में परंपरा अनुसार कोई भी कर दे रहा, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जहाँ। लेकिन अगर जहाँ ऑब्जेक्शन की बात होगी, विरोध की बात होगी, वहाँ पे 18 साल की बच्चियाँ होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर, और 21 साल के ऊपर, 21 साल या उसके ऊपर लड़का होना चाहिए। अगर कोई 18 साल से कम आयु की लड़की 18 साल से कम आयु की लड़की के साथ अगर कोई शादी करता है, तो वही ऑफेंस होगा 376 आईपीसी का, जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा है। ये बाद में पता चलता है अपराध होने के बाद। ये गार्जियनशिप एक्ट है जो 1956 का बना हुआ है। जो लड़का या लड़की 18 वर्ष से कम है, वह नाबालिग है, उनको नाबालिग माना जाता है। उनको ये माना जाता है कि इनकी बुद्धि इतनी परिपक्व तो नहीं है कि अपने और अपने परिवार के अच्छे बुरों का ये निर्णय कर सके। जो लड़का या लड़की 18 वर्ष से कम है, वह नाबालिग है, वह अपने माता पिता या गार्जियन के अधीन रहेगा। किसी भी मामले में नाबालिग की सहमति मान्य नहीं है। अगर आप 18 साल से नीचे हैं, आपने कोई, जैसे आपको लग रहा है कि मैंने ये काम किया है तो हमारी समझ से अच्छा है, मैंने ठीक किया है, लीगल किया है, लेकिन वो कोर्ट में मान्य नहीं होगी। 18 साल के ऊपर है तभी आपकी बात जो है कोर्ट में मान्य होगी। उसके माता पिता या मामले नाबालिग की सहमत मान्य नहीं है, उसके माता पिता या गार्जियन की सहमति आवश्यक है। संरक्षक माता पिता होते हैं। अगर आपके माता पिता आपसे राजी नहीं हैं, तो आपकी बात कोर्ट कचहरी या पुलिस में मान्य नहीं होगी। आप कुछ भी कहते रहे कि हम इसके साथ शादी करेंगे, इसके साथ हमारा संबंध है, मैं इससे शादी करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, या मैं इससे प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो ये सब बेटा बिल्कुल मान्य नहीं है। इसीलिए लड़कियाँ गुमराह होती हैं, लड़के गुमराह होते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, वो जो है अपनी नासमझी में गलत कदम उठा लेते हैं और उनको जेल जाना पड़ता है। लड़कियाँ भी भटकती हैं, फिर हमारी परंपरा के अनुसार दूसरी शादी करने में, कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट करने में, फिर जीवन भर के लिए कष्टदायक होता है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, कुछ अच्छे नागरिक बनिए। और इसके साथ साथ आप तो मात्र यहाँ इतने बच्चे हैं, लेकिन हम या पुलिस वाले या कोई शासन प्रशासन हर बच्चों के घर घर जा सकते नहीं बता सकता। तो आपके जितने भी साथी दोस्त हों जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, जो घर पे हैं, गांव पे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, आप लोग जहाँ रहिए उनको सबको बताइए, सबको समझाइए, क्योंकि आप जहाँ रहती होंगी, आप लोग रहते होंगे, आप जान गए कि ऐसा अपराध है।
लेकिन आपके बगल वाला जो नहीं पढ़ रहा है या जो नहीं पढ़ रही है या जो कक्षा 8 तक हाई स्कूल तक या इंटर तक पढ़ के छोड़ दिया है, उसको भी आप समझाइए। सबके नॉलेज में आ जाता है, कुछ पता लग जाता है। तो बेटा अपने आस पास के जो भी इस तरह से वातावरण पनपे, उसको काटने का आप लोग काम करिएगा। अपने साथ साथ दूसरे को भी समझाने का काम करिएगा। और आप लोगों से मैं पुनः एक बार अपेक्षा करता हूं और मैं अपनी एक आशीर्वाद स्वरूप मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मैं भी टीचर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी कोचिंग वगैरह बच्चों को दिया हूँ और शायद मेरे भी पढ़ाए हुए बच्चे आज PCS तक हैं, सचिवालय में हैं, इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी हैं। तो हमारा ट्रेड तो वास्तव में टीचर का था, लेकिन पुलिस विभाग में चला आया। तो आप लोगों से जो हम लोग बचपन में गलतियां किए हैं, उसको भली भांति शेयर कर सकते हैं। मात्र एक उद्देश्य, शिक्षा तो शिक्षा के फ्रंट पे मेरी शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद मेरा खेल कूद, साथी दोस्तों से मिलना, सोना उठना बैठना वो साइड का काम है। अपनी शिक्षा 24 घंटे में आप देख लीजिए कि मैंने कितने घंटे तक पढ़ा, मेरा कौन सा सब्जेक्ट अभी बाकी है, मैं किस सब्जेक्ट में कमजोर हूँ, उसको रिपीट करते रहिए। सप्ताह में समय न मिले तो संडे को समय मिलता है। पिछला क्वेश्चन कौन से हमें याद नहीं है, कौन सा हमारा पॉइंट कमजोर है, उसको आप लोग रिपीट कर लीजिए। इससे अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो परीक्षा पीरियड में आपको फिर ज़्यादा जगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अनवरत शिक्षा अगर आप रखेंगे, चाहे 2 ही घंटे रखिए, चाहे 4 घंटे रखिए, फिर आपको एग्जाम पीरियड में आपको घबराने की, पैनिक होने की, नहीं तो कितने लोग उसी में जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं पहले लापरवाही करते हैं, बाद में परीक्षा के समय पागल हो जाते हैं। मेरे साथ कभी एक लड़का पागल हुआ था, मुझे पता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों के लिए एक हिदायत भी है, निर्देश भी है गार्जियन के तौर पे, कि आज आप लोग मेरे साथ वादा करिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और जो मैं बताया हूँ अपने आस पड़ोस के साथी दोस्तों को, नात रिश्तेदार में जो भी मिलेगा या ऐसी कहीं बातें आती हैं, आप उनको समझाएंगे। अगर इस तरह से आप करेंगे तो समाज में आप एक के सिवा 10 को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको शिक्षा दे सकते हैं। तो इसका पालन सब लोग करेंगे? हाथ उठा के बताइए, पालन करेंगे सब लोग? यस सर। और थोड़ी सी हमारी जो बच्चियां बैठी हैं, इसी तरह हमारे विभाग की भी बच्चियां हैं। वर्दी आप भी पहनी है, वर्दी ये भी पहनी है, अंतर बहुत नहीं है। आप भी कभी इनसे बड़े अधिकारी भी अगर मेहनत करेंगी, शिक्षा ढंग से लेंगी, तो इनसे बड़े भी अधिकारी बन के आ सकती हैं। तो 2 शब्द ये भी बताएंगी, इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा बेटा कि अगर मैं आया हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो गुरुजी लोगों की बात मान करके, आज याद आता है कि पहले आज के तो ज़माने में थोड़ा सा गुरुजी कुछ कह देते हैं तो बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं। हमें याद है कि हम लोग बहुत मार खाए हैं और आज